जनपद सिविल अस्पताल शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराना लेकिन कार्यरत अस्पताल। इसकी स्थापना आजादी के पहले हुई थी। अस्पताल की इमारतें पीली दीवारों और टूटे फूटे छज्जों से ढकी थी। वहीं अस्पताल के पिछले हिस्से में था शवगृह, एक अलग थलग कमरा जहां केवल जरूरत पड़ने पर ही कोई जाता था। इसकी 4 खिड़कियां थी, 3 नॉर्मल और एक हमेशा बंद रहने वाली चौथी खिड़की। डॉक्टर प्राची की उस अस्पताल में नई नई पोस्टिंग हुई थी। उम्र लगभग 32 वर्ष। हाल ही में मेडिकल कॉलेज से फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के रूप में पोस्टिंग हुई थी। दृढ़ आत्मविश्वासी, लेकिन पहली बार शवगृह में नियुक्ति से अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसने अब तक सब कुछ किताबों में पढ़ा था। असली लाशों से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसकी पहली मुलाकात हुई रघु से, जो पिछले 30 सालों से शवगृह का सहायक था। सफेद झटबाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर हमेशा चेतावनी भरी गंभीरता। उसका शरीर कमजोर था, पर आंखों में अनुभव की गहराई थी। शवगृह में सब कुछ उसी की मर्जी से होता था। वहां एक और व्यक्ति था, अजय, वार्ड बॉय, लापरवाह लेकिन कामकाज में तेज। कभी कभी नियम तोड़ देता था, लेकिन नर्सों के बीच काफी लोकप्रिय था। उसका व्यवहार हल्का फुल्का था, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा उत्साही हो जाता था। अस्पताल का संचालन करते थे डीन घोष, सिविल अस्पताल के प्रमुख, उम्र 60 के पार। सख्त प्रशासक, लेकिन अंदर से संवेदनशील। पुराने जमाने की बातों को गंभीरता से लेते थे। वो खुद मानते थे कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। रात की ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाती थी नर्स कविता, सीनियर नर्स, तेज और सतर्क, हर छोटी बात नोटिस करती। पर शवगृह के पास ज्यादा देर रुकना उसे भी पसंद नहीं था। उसने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थी, पर कभी भी खुलकर नहीं बोली। डॉक्टर प्राची शर्मा को जब इस शवगृह में ड्यूटी के लिए भेजा गया, तो उसने सोचा कि यह बस एक सरकारी जॉब है। दिन में लाशें देखो, रिपोर्ट बनाओ और शाम को घर लौट जाओ। लेकिन जैसे ही वो पहली बार शवगृह के अंदर पहुंची,